अगर आपके हाथों में हैं ये रेखाएं तो हो जाए खुश, लग सकती है आपकी सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी पाने की इच्छा हर किसी की होती है। लोगों में इसका बहुत अधिक महत्व है और यही कारण है कि कई लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। कुछ इसमें सफल हो पाते हैं तो कुछ के हाथ निराशा लगती है। ये तो आपने लोगों को कहते सुना होगा कि सरकारी नौकरी हर किसी के नसीब में नहीं होती और यह नसीब हाथों की रेखा में बनता है। ऐसा माना जाता है कि हाथों की रेखाओं में व्यक्ति के जीवन के सारे रहस्य छुपे होते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के विशेषज्ञ हथेली की रेखाओं, पर्वतों और चिन्हों को देखकर व्यक्ति के भूतकाल और भविष्यकाल के रहस्यों को बता सकते हैं। हस्तरेखा की सहायता से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, जीवन पथ और करियर के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। आज हम आपको बताएंगे हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार वो कौन सी रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने का संकेत देती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विस्तार से। हाथों की रेखाएं बताती है जीवन के रहस्य। सूर्य पर्वत उभरा हुआ। यदि आपकी हथेली पर सूर्य पर्वत उभरा हुआ होता है और सूर्य पर्वत से सीधी रेखा निकलती हो तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलने की आशंका अधिक होती है। सरकारी नौकरी के प्रति हर कोई आकर्षित होता है और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए, क्योंकि इस नौकरी में जीवन भर की सिक्योरिटी होती है और अलग से अनेक सुख सुविधाएं भी। इसलिए सरकारी जॉब पाने के लिए हर कोई जमकर तैयारी भी करता है। लेकिन सीमित पदों के चलते हर किसी का यह सपना पूरा नहीं हो पाता है। सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग्य की रेखा। हथेली में सरकारी नौकरी की रेखा भाग्य रेखा से जुड़ी हुई होती हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा जीवन रेखा को काटते हुए गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच से जाती हैं, उन लोगों के भाग्य में सरकारी नौकरी होती है। शर्त यह है कि यह रेखा बिल्कुल साफ दिखनी चाहिए और यह बीच से कटी न हो। सूर्य पर्वत की रेखा छोटी हो तो। जिस व्यक्ति की हाथ की रेखाओं में सूर्य पर्वत की रेखा छोटी होगी उस व्यक्ति के सरकारी नौकरी पाने की संभावना बहुत अधिक होती है। यदि सूर्य रेखा किसी व्यक्ति की जीवन रेखा से निकलकर सीधे सूर्य पर्वत पर जाकर रुके तो ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी जरूर मिलती है। ये लोग करते हैं अधिक संघर्ष। जिस व्यक्ति के हाथ की रेखा में घुमाव या रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ऐसे लोगों को अपनी नौकरी में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति की नौकरी लग भी गई तो उन्हें नौकरी मिलने के बाद उनका कई बार ट्रांसफर होता है। ये लोग जल्द पाते हैं सरकारी नौकरी। हथेली पर सूर्य पर्वत का बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसे में सूर्य के प्रबल होने पर व्यक्ति का मान सम्मान बहुत अधिक तेजी से बढ़ता है। हथेली पर सूर्य पर्वत सबसे छोटी उंगली के पहले वाली उंगली के नीचे होती है, यानी रिंग फिंगर के नीचे अगर सूर्य पर्वत उभरा हुआ होता है और सूर्य पर्वत से सीधी रेखा निकलती हो तो ऐसे लोगों को जल्द ही सरकारी नौकरी मिलती है। गुरु पर्वत को माना जाता है शुभ। हथेली पर गुरु पर्वत तर्जनी उंगली या इंडेक्स फिंगर के नीचे होता है तो गुरु पर्वत का उभार बहुत अधिक शुभ माना जाता है। साथ ही इस पर सीधी रेखा होने से ऐसे लोगों को भी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। वहीं जिनकी हथेली में भाग्य रेखा से कोई लकीर निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती है तो वो व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति कोई बड़ा अधिकारी बनता है या सरकारी क्षेत्र में व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है। भाग्य रेखा से निकलकर कोई लकीर सीधे सूर्य पर्वत पर जाकर मिलती है तो ऐसे व्यक्ति सरकारी सेवा से जुड़े रहते हैं या सरकारी क्षेत्र में ऐसे जातक बड़े पदाधिकारी बनते हैं। गुरु पर्वत में त्रिभुज का चिन्ह। हस्तरेखा शास्त्र की माने तो जिस व्यक्ति की हथेली के गुरु पर्वत में कोई चिन्ह होता है तो वो व्यक्ति भी सरकारी नौकरी अवश्य करता है। इसके साथ ही हाथ की रेखाओं पर गुरु पर्वत में त्रिभुज का चिन्ह हो या कोई ऐसी रेखा हो जो भाग्य रेखा को छूती हो तो ऐसे व्यक्तियों को भी सरकारी नौकरी मिलती है। ये लोग झेलते हैं परेशानियां। जिन लोगों की हाथ की रेखाओं पर स्पष्ट नजर नहीं पड़ती या रेखाएं कटी फटी हैं तो ऐसे लोगों को भी सरकारी नौकरी मिलने में परेशानी होती है। हालांकि ऐसे लोगों के पास कभी धन की कोई कमी नहीं रहती है।